नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। देश में कोरोना नई रफ्तार से बढ़ रहा है। लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, नेता रैलियां कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भर भर कर लोगों को रैलियों तक पहुंचा रहे हैं। ना किसी को कोरोना से मतलब है, ना अपनी जान की फिक्र। देश के नेता ही कोरोना स्प्रेडर बनते जा रहे हैं। अब देखिए ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में तो पाबंदियां लगा रहे थे, लेकिन खुद पंजाब और उत्तराखंड में रैलियां कर रहे थे। अब खबर यह आई है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब भानुमति का पिटारा खुल गया। अब सोचिए कितने लोगों से केजरीवाल मिले होंगे दनादन की गई रैलियों में, कितनों को उन्होंने छुआ होगा, कितने आम लोगों से मास्क उतारकर दुआ सलाम की होगी। अब सब के सब क्वारंटीन होंगे, टेस्ट कराएंगे, या तो केजरीवाल की तरह पॉजिटिव आएंगे या कम संपर्क की वजह से बच जाएंगे। लेकिन यह सिलसिला थमेगा नहीं। एबीपी न्यूज शुरू से कह रहा है चुनाव हो लेकिन रैलियां बंद हो, लेकिन इन नेताओं और पार्टियों को समझ नहीं आ रहा। तो आज आपको घंटी बजानी है उनकी, जिनकी लापरवाही की वजह से आर्थिक बदहाली को न्योता दिया जा रहा है। आपको साफ बता दें, एबीपी न्यूज लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की हिमायत करता है। तो कोरोना की तीसरी लहर किस तरह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है, आज का हमारा यही मुद्दा है। आप 8422-840000 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। और ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सबसे पहले सुनिए ये कौन सी खबर साझा कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पॉजिटिव पाए गए हैं। सिम्टम्स अभी काफ़ी हल्के हैं और वो आइसोलेशन में हैं, और उन्होंने अपील की है कि जो लोग उनके कांटेक्ट में आए वो भी आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कम, पंजाब और उत्तराखंड में ज्यादा दिखाई दे रहे थे, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो खुद अपनी चुनावी रैलियों में कितने लापरवाह दिखाई दिए, ये आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हैं केजरीवाल की वो तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई दिल्ली से दूर देहरादून में। कहां है मास्क, कहां सोशल डिस्टेंसिंग और कहां है कड़ी पाबंदियां। सब दूसरों के लिए है ना, खुद के लिए फ्री इंडिया। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली के बाहर घूम घूम कर कोरोना की सौगात चिपका ली, लेकिन उनके विरोधी भी कम नहीं। दिल्ली के अंदर रहकर कोरोना का काला जहर फैलाने के लिए बिना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ जमा कर रहे हैं, मास्क हटाकर नारे लगा रहे हैं। तो देखा ना आपने नेताओं का ये दोहरा चेहरा। इनके लिए चुनाव, राजनीति, सत्ता, भाषण, एक दूसरे की टांग खींचना ये ज्यादा अहम है। कोरोना से लड़ाई सिर्फ जुबानी, इतनी जुबानी कि खुद कोरोना संक्रमित हो गए और दूसरों को ज्ञान देते रहे कोरोना से बचने के लिए कड़े कदम उठाएं। तस्वीरें सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हमारे आपके जैसे आम लोगों की भी हैं, जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कभी किसी कारण से तो कभी यूं ही, बस मानना ही नहीं है। इन सबसे देश की आर्थिक स्थिति क्या होती जा रही है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है और लॉकडाउन का खतरा कितना करीब दिखने लगा है, महंगाई कहां जा रही है, इन सब से किसी को कोई वास्ता नहीं, बस मनमानी है नहीं मानने की। रिपोर्ट देखिए। आप कार्यक्रम तो करने के लिए हुआ है ना, तो कार्यक्रम कैसे होगा? ये तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव की पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसके एक नेता ने कंबल बांटने का ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया जिसमें कंबल तो उतने बटे नहीं जितने लूट गए। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बाजी अगर किसी ने लूटी तो वो है कोरोना। तस्वीरें देखिए, खुद समझ जाएंगे देश को आर्थिक तंगहाली में धकेलने वाली ये प्रायोजित लापरवाही।
पहले पहन रखते हैं, इनके वहाँ पर छीन रहे हैं और लूटे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी औरत पहुँचने की कोशिश ना करे। ये परिवार वाले कूपन देखो, ऐसे ऐसे की नेता बन जाएगी, ये जैसे कम्बल बांट रहे थे ये। हम घंटी बजाओ में पूरे देश का हाल दिखाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया जंक्शन की, जहां सुबह से ही जितनी भी ट्रेन आ रही है उसमें अधिकतर पैसेंजर बिना मास्क ही नजर आते हैं। कुछ लोग अपने मास्क को ठुड्डी पर लगाकर कोरोना के मजे लूट रहे थे। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। कम उम्र के लड़के बिना मास्क लगाए ग्रुप बनाकर घूम रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का कोई डर नहीं है, झूठ है सब। मास्क इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि कोरोना से डर लगेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। इंसान को मरना है, जब मर गया। भीड़ है, आपने मास्क नहीं लगाया है? नहीं, मास्क साथ में रखा हुआ है, बट ये है कि डर नहीं लग रहा है। भीड़ है लेकिन डिस्टेंस पे हैं सब लोग, डिस्टेंस मेंटेन सबने रखा हुआ है, मास्क सबने हाथ में रखे हुए हैं। भाई मास्क कहाँ है? मास्क बॉस हमारा रखा हुआ था वो फ्रेंड के बैग में। ओमिक्रॉन फैल रहा है, डर नहीं लग रहा? इतनी भीड़ है यहाँ पर। नहीं, मैं अभी मास्क लगा रहा हूँ सर। इतनी भीड़ है, आपने मास्क नहीं लगाया है? अभी फोटो खिंचवाने के लिए उतारा है। देखिए, इस बात को समझिए, ओमिक्रॉन खतरनाक तो है ही, संक्रामक बहुत ज्यादा है। मगर हकीकत यह भी है, सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं बल्कि बाकी कोरोना के मामले भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसे में एहतियातन सरकार को कड़ी पाबंदियां लगाने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर पाबंदियां लगती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया एक बार फिर धीमा हो सकता है, रुक सकता है, लोगों की कमाई घटेगी, देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। तो आप देखिए ये कुछ आंकड़े और कुछ केस स्टडीज। दिल्ली में सख्त पाबंदियों की पहली खेप ने ही यहां के ऑटो चालकों के दिन खराब कर दिए हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू का ऐलान होने से ऑटो वालों की कमाई बेइंतहा कम हो गई है, इनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बेरोजगारी और महंगाई के आंकड़े हम आपको तुरंत दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए। 2 से 4 घंटा हमें टाइम मिलता चलाने का, उसमें तो मालिक का किराया निकालते हैं, हम अपना खर्चा तो नहीं निकाल पाते। किराया है, मतलब कि रेट है जो भाड़े का, पहले की उतना ही है, तो अब काम तो हो नहीं पाता, हम परिवार नहीं चला पाते। इसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, काम नहीं हो पा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस का दाम बढ़ गया, किराया निकालना मुश्किल हो गया, 20% भी काम नहीं हो पा रहा है, खाने में भी नहीं, खत्म हो जा रहा है, बचाना तो मुश्किल की बात। शाम को 5 बजे लोग हम निकलते हैं, ठीक है, 4 घंटे में सवारी तो मिल नहीं पाएंगे, 4 घंटे में तो दिहाड़ी निकालना पड़ता है, और 600 रुपये की हम लोग काम करेंगे तो उसमें 1 रुपये नहीं बचेंगे, 100-150 रुपये इतने ही बचेंगे बस। किस तरह की आर्थिक तंगहाली पैदा होती है जब जब कोरोना बढ़ता है, हमारी और आपकी लापरवाही से। जिन चुनावों को लेकर नेता इतने हलकान हो रहे हैं, उसमें बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी है। भाई आप मास्क पहनिए, पहले तो मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, पूरा पहनिए। देखिए, पीएम साहब भी बार बार कहते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और हम भी कहते हैं, एबीपी न्यूज़ भी बार बार कहता है मास्क पहनना ज़रूरी है। रैली में आइए, लोगों से मिलिए, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि इससे कोरोना में बचत हो। इसके साथ ही देख लीजिए, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में कोरोना की ये तीसरी लहर है जो इस वक्त जारी है। पिछली 2 लहरों में किस तरह देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी, उसी का अंदेशा दिखाई दे रहा है तीसरी लहर में भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल आंकड़े कुछ ऐसा ही बयां करते हैं।
ये आंकड़े देखिए, देश में बेरोजगारी दर ओमिक्रॉन की लहर आने से पहले पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा हो चुकी है। ओमिक्रॉन की लहर अभी शुरू ही हुई है, तो भविष्य क्या होने वाला है आप सोच लीजिए। बेरोजगारी दिसंबर 21 7.9% बेरोजगारी, नवंबर 21 7% बेरोजगारी, अक्टूबर 21 7.7% बेरोजगारी, सितंबर 21 6.9% बेरोजगारी। दूसरी लहर में नौकरियां गईं 2,53,00,000। कोरोना की वजह से गरीबी बढ़ी 2 गुना। देश की महंगाई दर में इजाफा 4.91%। विकास दर में गिरावट के आसार बढ़े। मिला जुलाकर इन सारे आंकड़ों का निचोड़ ये है कि कोरोना से बचना ही कोरोना से जीतना है, और ये जीत हमारे अनुशासन, सही नेतृत्व और आदर्श तौर तरीकों से ही संभव है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जान है तो जहान है।